वेलकम टू विनय सर यूट्यूब चैनल। विनय सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 12 मार्च एनटीपीसी का क्वेश्चन लाए हैं, तो 12 मार्च का क्वेश्चन देखेंगे। और बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अभी तुरंत ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कहीं क्वेश्चन उड़ के आता है, सब इसी में से क्वेश्चन आता है। तो आप अगर जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो उनको अनुभव ज़्यादा होगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। और जो नहीं देख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाने और आपका काम जाने, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है से 1539 में लड़ा गया था, और शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेरशाह की विजय हुई थी, ठीक है। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वो कथक से है। और पिछला 11 मार्च का भी एग्ज़ाम में एक आया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य हम बताए थे आपकी राजस्थान से संबंधित है। तो ऐसे नृत्य से एक क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21A किस संविधान के तहत जोड़ा गया है? तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और 2002 में जोड़ा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा। अब मित्र में, अब इससे आपका बन जाएगा अ से हो गया असम, और फिर ब से हो गया बंगाल, और मी से हो गया मिजोरम, और त से हो गया त्रिपुरा, और मे से हो गया मेघालय। ये 5 राज्य है जो आपको मिलती है, ठीक है। अगर ट्रिक पसंद आया तो आप ट्रिक को याद कर लीजिए। उसके बाद है कि भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? तो भूपेन हजारिका का संबंध जो है से असम राज्य से है। ऐसे भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। तो भूपेन हजारिका जो है संगीत से संबंधित है। इनको किस लिए दिया गया था? संगीत से संबंधित जो संगीत में योगदान दिए थे उनके लिए भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था। ऐसे 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया गया था। तो प्रणब मुखर्जी जो हैं से किस राज्य से हैं? वो बंगाल से संबंधित हैं। किससे हैं? बंगाल से। और एक चलिए ठीक है। उसके बाद निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टिदोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब कन्फ्यूजन हमको इसमें हो जाता है कि दूर दृष्टिदोष और निकट। तो देखिए दूर में कितना अक्षर है? 2, और निकट में कितना अक्षर है? जैसे कि निकट दृष्टिदोष है, निकट दृष्टिदोष के लिए अवतल लेंस, तो 3 है, तो 3 4 अवतल लेंस, 4 अक्षर का है अवतल लेंस, ठीक है। और उसके बाद दूर दृष्टिदोष एक आता है, दूर दृष्टिदोष, तो 2 3, तो याद रख लीजिए 2 3 3 4, ठीक है। उसके बाद है अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, शायद इसमें पूछा था कि नहीं पाई जाती है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन में लिख दिए हैं अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो आप याद रख लीजिए अंडमान निकोबार में निकोबारी जनजाति पाई जाती है, ओजे, जारवा और सोमपेन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? तो भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 4 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम बार भारत रत्न किन्हें नहीं दिया गया था? क्वेश्चन में इस तरह था, हम आपको ऐसे 3 लोगों को दिया गया था। सीवी रमन को दिया गया था, राधा कृष्णन जी को दिया गया था, और श्री राजगोपालाचारी जी को प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। शायद ऑप्शन में एक आया था विश्वेश्वरैया, तो विश्वेश्वरैया जी को दिया गया था। सेकेंड बार भारत रत्न दिया गया था। पहली बार मात्र 3 लोगों को, सीवी रमन को दिया गया था, राधा कृष्णन को दिया गया था, और श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था।
और दूसरी बार विश्वेश्वरैया को दिया गया था। तो ये दूसरी बार दिया गया था, पहली बार में ये 3 लोग थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था, नहीं दिया गया था, तो आपको विश्वेश्वरैया जी को नहीं दिया गया था। तो आपको याद रहेगा कि पहली बार किसे दिया गया था, तो आप ऑप्शन को छांट देंगे, ठीक है। उसके बाद है बम्बू नृत्य किस राज्य से है, तो बम्बू नृत्य जो है से केरल मिजोरम से है। किससे है, मिजोरम से है। एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है नृत्य से, पिछला बार कालबेलिया नृत्य पूछा था जो राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है पीएम सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो पीएम सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपाह वायरस किससे फैलता है, तो निपाह वायरस जो है से चमगादड़ से फैलता है। निपाह वायरस हमारे स्टेट में किस राज्य में सबसे पहली बार आया था, तो केरल राज्य में आया, केरल राज्य में। वैसे अगर देश देखेंगे तो बांग्लादेश में पहले आया था, 2011 के पहले शायद 2001 से 2011 तक निपाह वायरस चला था बांग्लादेश में, लेकिन केरल में, भारत में केरल में आया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद है नीट एग्ज़ाम 2020 किस कंपनी ने करवाया था, तो नीट एग्ज़ाम 2020 जो है जो एनटीए कंपनी ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। उसके बाद है अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक जो है पंजाब राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में हुआ था। और कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556। राज्याभिषेक कहिए चाहे राज्यारोहण कहिए, एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद है यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये तो आप लोग शायद बहुत से लोग जानते होंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस होता है, ऑप्शन में दे देता है नेशन, लेकिन नेशन नहीं मारना है, नेशंस मारना है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। इसके महासचिव कौन है, आंद्रे आजोले। कौन है, आंद्रे आजोले। उसके बाद है कि 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार जो है से किस मुख्यमंत्री को दिया गया था, ये मरणोपरांत दिया गया था। इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन इसमें मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। तो 2021 का पद्म विभूषण मरणोपरांत किस मुख्यमंत्री को दिया गया था, तो देखिए अब 2021 से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो तरुण गोगोई को दिया गया था। तरुण गोगोई कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो असम के मुख्यमंत्री थे, जो अब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। उसके बाद है इनमें से बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन नदी गिरती है, कावेरी नदी। ऐसे और भी गिरती है, इंद्रावती है, कृष्णा है, ये सब याद रखेंगे। और अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है, तो नर्मदा है, ताप्ती है और सिंधु है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1995 में, ठीक है। उसके बाद है भारत के किस राज्य में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो भारत के ऑप्शन क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन आप याद रख लो कि जो भारत के मगरमच्छ जो है खारे पानी में पाए जाते हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन एक पूछा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक कौन है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक जो हैं से डेनिस रिची हैं। कौन है, डेनिस रिची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है, तो भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है। और कितना हवाई अड्डा है, तो 4 हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद है इंडिया गेट पर समर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित की गई थी, तो इंडिया गेट में समर जवान ज्योति जो है से 1971 से प्रज्वलित की गई थी। और ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो हम आपको नहीं ऐड किए हैं, ठीक है। ऐसे और कुछ क्वेश्चन शायद थे, हम आपको बता दे रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन और थे जो हम आपको टाइप नहीं किए हैं। तो एक क्वेश्चन था कि 2019 में संगीत और कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। 2019 में संगीत और कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया, तो उनका नाम है बुद्धादित्य मुखर्जी। कौन, बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है।
और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, यानी इंडिया में विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो उस योजना का नाम है मेक इन इंडिया। कौन? मेक इन इंडिया। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पैसा लगता नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई कंजूसी ना करें। धन्यवाद, थैंक यू।